झूठा झूठा ही कहेंगे। जो झूठी चीज प्राप्त करना चाहता है उसे क्या कहेंगे? झूठा। तो महाराज कह रहे हैं ये हाथी, मन रूपी हाथी झूठा है, और ये इस आत्मा को झूठ के संग इसने लगा रखा। आत्मा इसके संग लगकर झूठ का संग कर रही, झूठ से सुख की इच्छा रख रही। झूठ मतलब जो हमेशा नहीं रहता और कल नहीं रहेगा, तो वो क्या है? झूठ है। तुम्हारा जो मन किसकी चाहना करता है? ऐसे नश्वर चीजों की ही, नश्वर सुखों की ही, नश्वर संसार की ही, नश्वर शरीर के सुखों की, और ये शरीर से संबद्ध संसार से ही सुख की इच्छा रखता है। और ये सुख की इच्छा रखने की वजह से आत्मा को अपने शाश्वत आनंद से वंचित कर देता है। आत्मा अपने शाश्वत आनंद के गुण को, आत्मा अपने शाश्वत समता के गुण को, आत्मा अपने शाश्वत ज्ञान के गुण को इस मन रूपी हाथी के आवरण की वजह से प्रकट नहीं कर पाती, उसका आनंद ले नहीं पाती, और ये मन रूपी हाथी के संग लगकर झूठे ही संसार के सुखों में अपने समय को बिता देती। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजहरी भजन विषय। कह रहे ऐसे लोग अभागे तो इसे शाश्वत हरि के भजन को, शाश्वत आनंद को छोड़कर मन रूपी हाथी के संग लगकर विषयों से अनुराग करते हैं, विषयों से हेत करते हैं, विषयों से मोह करते हैं, विषयों से आसक्ति रखते हैं, और उन्हीं की प्राप्ति का उपाय भी करते हैं। और भाग्यशाली वो है जिसने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके राम जी के नाम का सुमरण करके आत्मा के आनंद को प्राप्त कर लिया, परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लिया, भजनानंद को प्राप्त कर लिया, और उस आनंद में भी गर्क हो गया, गर्काब हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में ही अवस्था। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं ये झूठे हाथी का संग अपने को नहीं करना। झूठे हाथी का संग करेंगे तो ये नीचे की ओर लेकर जाएगा, अधोगति की ओर लेकर जाएगा, और ज्ञान के अभाव में सभी इस झूठे हाथी की ही सवारी करते हैं, सभी वासना की ही सवारी करते हैं। अंतकाल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। वासना के ऊपर सवारी करने का क्या तात्पर्य? वासना किसकी है? मन की तो है। चाहना किसकी है? मन की तो है। तो इस मन रूपी हाथी के ऊपर सवारी करके बार बार संसार के अंदर 84 लाख जीवात्मा में जन्म और मरण में आ रहे। जब तक इस हाथी से नीचे नहीं उतरोगे तब तक तो हाथी आपको 84 के वन में घुमाता रहेगा, विचरण कराता रहेगा। जन्म और मरण आरंभ ही रहेगा छूटने वाला। तो कह रहे महाराज इस मन रूपी हाथी से नीचे उतर जाओ ना, क्या लग रहा है? क्यों हाथी पर बैठे हो? छाती लगे। ये झूठा ही हाथी है, झूठ की ओर ही लेकर जाता है और झूठे ही संसार के अंदर विचरण कराता है, जिसमें कोई आनी जानी है नहीं।
सुख और दुख में रखता है। सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। कह रहे महाराज इस काल की फांसी में क्यों पड़े, क्योंकि इस मन रूपी हाथी की सवारी करे, इसीलिए तो काल की फांसी में पड़े। मन रूपी हाथी की सवारी से नीचे उतर जाए यदि अपन तो परम धाम में वासा हो। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। परम धाम में वासा प्राप्त करने के लिए तो मन को मारना, मन की चाहना को मारना पड़ेगा, मन की इच्छा को मारना पड़ेगा, मन के मनोरथ को मारना पड़ेगा, मनोकामना संकल्प विकल्प इन सबको मारना। लेकिन अपन तो सब मनवांछित कार्य करते हैं। मन को जो अच्छा लगता है मनवांछित कार्य करते हैं, मनवांछित भोग पाते हैं, मनवांछित भोजन प्रसाद करते हैं। सब चीजें मन के अनुकूल होनी चाहिए। जिसमें हमारा मन माने हम तो वही करेंगे, ऐसे ही करें। तो महाराज में जिसमें आपका मन माने आप वही करोगे तो क्या कहलाओगे, मनमुखी। क्योंकि आपने अपने मुख को मन की ओर प्रवृत्त किया हो। तो जो इस हाथी पर बैठा हुआ है मन रूपी हाथी पर, वो क्या कहलाएगा, मनमुखी। और गुरुमुखी कौन, जो सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करे, मन रूपी हाथी के साथ नहीं चले। जिधर मन रूपी हाथी लेकर जाए उधर नहीं जाए। सदगुरु जिधर ज्ञान बताए उसके अनुसार साधना करे, भजन करे, गठपटचों का अनुभव करे और अपने आत्मा के आनंद में अवस्थित हो। शरीर संसार के सुखों में लगने के बजाय आत्मा के आनंद को प्राप्त करे, आत्मा का कल्याण करे, आत्मा को आनंद में अवस्थित करे, उस अवस्था को प्राप्त हो जाए जिसमें आत्मा अपने आनंद को पहचान सके, सत स्वरूप को प्राप्त कर सके, अपने स्वरूप की खोज कर सके, अपने स्वरूप का आनंद ले सके, वो गुरु मुखी। और जो इस झूठे हाथी के साथ लगे हुए हैं, अपन सब हैं, अपने सबकी गिनती है, झूठे हाथी के साथ लगे हैं। इसी की वजह से आज यहाँ इस झूठे हाथी का संग छोड़ दिए होते पीछे, आज यहाँ नहीं कहाँ होते। चौथे पद में 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। संतों के मेले में होते, यहाँ क्या कर रहे होते। यहाँ इसीलिए है कि अभी तक हमने मन रूपी हाथी की सवारी से उतरे नहीं। आज भी मन रूपी हाथी हमें जहां ले जाता हम चले जाते, और जब तक उतरेंगे नहीं इस मन रूपी हाथी की सवारी से तब तक तो ले जाएगा। क्योंकि आपने सवारी की हुई है, आप उसके ऊपर सवार हो, तो आपका तो कोई बल चलेगा नहीं, आपका तो कोई जोर चलेगा नहीं। जहां सवारी आपको लेकर जाएगी वहां सवार को जाना ही पड़ेगा। और क्या करे, मन रूपी हाथी कैसा है, मोरो बंधे न आकस माने, साकड़ गिने न खूटो। ये सामान्य हाथी तो अंकुश से भी कंट्रोल में आ जाता है। जो हाथी का सवार होता है, महावार होता है, वो अपने हाथ में अंकुश रखता है और हाथी को निर्देशित करता है, गाइड करता है। तो जिधर वो अंकुश मारता है उधर नहीं जाता हाथी, तो दूसरी तरफ उसको रास्ते पे चलाने के लिए अंकुश रखता है। लेकिन महाराज फरमा रहे ये मन रूपी हाथी तो मोरो बंदेन आकस, ये तो अंकुश को भी नहीं मानता। यानी इस मन रूपी हाथी को काबू में करने के लिए करोड़ जतन लख जापता,
5 वश में। ये 5 को कौन निर्देशित करता है? 5 का राजा कौन है? मन रूपी हाथी। 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का राजा मन। मन जैसा जैसा इनको आदेश करता है उन कार्यों में ये इंद्रियां लग जाती। अब इस मन का कंट्रोल अंकुश से होता है। हाथी का तो हो जाता है अंकुश से कंट्रोल। संसार के अंदर जो हाथी होता है इतना बड़ा, उसको तो हाथी का सवार अंकुश से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ये हाथी कैसा है? मोरो बंधे न अंकुश से माने, ये अंकुश को भी नहीं माने। इसके लिए कोई अंकुश नहीं। मन रुपया पल में कहीं चला जाए, पल में कोई सुख ले लेगा, पल में किसी सुख से बोर हो जाएगा, एक के बाद दूसरा चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा चाहिए। इसका बहुत चंचल स्वभाव है। मन का स्वभाव कैसे? चंचल है, चोर है, स्वार्थ पूर्ति में, शरीर संसार के सुखों में कहीं भी चला जाए। जहां इसे सुख प्राप्त होते हैं उधर उधर ये दौड़ लगाता है, उधड़ के लगाता रहता है मन रूपी हाथ। जहां जहां इसे लगता है कि सुख है वहां वहां ये तुरंत प्रभाव से पहुंच जाता है। चाहे शरीर नहीं जाए लेकिन मन चला जाता है। शरीर भले यहीं बैठा है लेकिन उस सुख को पाने के लिए ये मन बैठे बैठे ही चला जाता है और बैठे बैठे ही भोग के आ जाता है। आता जाता कुछ नहीं, सार गई। तो कह रहे बताओ, जब बैठे बैठे चला गया तो इसने मन ने कौन से अंकुश को माना? आपका शरीर तो यही है लेकिन मन चला गया। कोई अंकुश माना? कोई इसके ऊपर अंकुश रख सके? कोई इसे रोक पाए? कोई इसे बांध पाए? कोई इसे पकड़ पाए? कोई मोरी से, कोई रस्सी से बांध पाए? कह रहे मान न तो इसको रस्सी से बांध सकते आप यहां बैठे हो फिर भी चला जाएगा। हाँ गणी छलांगा लगा तो मोरो बंधे न अंकुश मान। इसको कितना ही समझाओ, सदगुरु कितना समझा रहे ज्ञान के द्वारा, लेकिन अब तक समझा क्या ये? अब तक समझा क्या? अभी भी तो दौड़ लगाता है, अभी भी तो लगा रहा है बैठे बैठे। हाँ बैठे बैठे लगा। कौन सा अंकुश को माना है इसने? कौन से अंकुश को माना? कौन सी रस्सी इसने मानी? कौन से बंधन को माना इसने? मोरो बंधे न अंकुश माने। और क्या करें? रस्सी तो छोड़ो, अंकुश तो छोड़ो, सांकड़ गिने न खूटो। कह रहे सांकड़ को भी गणती में नहीं गिनता। आप इसको मोटी मोटी लोहे की सांकड़ों में बांध दो फिर भी तोड़ के चला जाएगा, फिर भी नहीं ठहरेगा। इसको कोई बहुत बढ़िया अच्छा जबरदस्त भारी खूंटे पे बांध दो, जो खूंटा निकाल नहीं पाए फिर उसे भी तोड़ के खूंटा छोड़ के भाग जाए। ऐसा ही मन जबरदस्त, इतना अपर बल आती, खूंटे को तोड़ के, सांकड़ को तोड़ के भाग जाता, अंकुश को नहीं मानता, रस्सी को तो कहां मानता। तो मोरो बंधे न अंकुश माने, सांकड़ गिने न खूंटो। और ये महाराज कह रहे मन किस किस के पास है? 3 लोग 14 भवनों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के पास मन है। 3 लोग 14 भवनों में रहने वाले सभी के पास है, चाहे उनकी काया तेजपुंज की ही क्यों न, चाहे उनकी काया मलमूत्र की क्यों न, चाहे उनकी काया या जाचने काया क्यों न, काया कैसी भी हो, काया तो ऊपर की है। ये मन तो सूक्ष्म है, मन तो सूक्ष्म काया का घटक है। बाहर की काया कैसी भी हो लेकिन ये सूक्ष्म काया सब शरीरों को व्यापती है, शुरू से लगाकर लास्ट तक। और इस मन की वजह से ही तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत सबका किया,
विवेक का है। ये मन की वजह से ही सब दुखी है, मन से ही दुखी है। मन ही तो कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, सापेक्षिकता, सापेक्ष में रहता है, निरपेक्ष नहीं होता मन का, तो इसलिए दुखी। और कह रहे महाराज 3 लोग 14 भवनों में रहने वाले अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े को भी मन है, बिना मन के तो कोई काम कर ही नहीं पाता, कर पाता है। जो कोई भी कार्य करता हुआ दिख रहा है आपको इस संसार में, उनके पास मन है, इसलिए काम करता है। बेमन के कोई काम होता है क्या? कर पाता है क्या? तो जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है ना, वो सब एक्टिविटी के बीच में इंटरफेस क्या है? मन। पहले आत्मा है, उसके बाद मन है, उसके बाद स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो दिखता है, मन दिखता नहीं, आत्मा दिखती नहीं। तो स्थूल शरीर और आत्मा के बीच में ये ज्वाइंट है, जो सेतु है, ज्वाइंट है ये मन, कनेक्शन बिठाने वाला। तो क्या कह रहे हैं, ये मन सबके पास है। जो कोई भी 3 लोग 14 भवनों में रहते हैं, सबके पास ये मन है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया नेक न फिरियो अपूटो। क्या कहें, ये मन ब्रह्मा जी के पास भी है, भगवान विष्णु के पास भी है, और भगवान शंकर के पास भी, सबके पास ये मन है। अब ये मन उनसे भी महाराज कह रहे अपूटा नहीं फिरा, उन्होंने भी फेरने की कोशिश की, लेकिन ये मन क्या कह रहे महाराज, जब उनसे नहीं फिरा अपने से कैसे फिरेगा? फिर पाएंगे अपन? वो तो कितने बड़े देवता हैं, भारी देवता है, पूरी त्रिलोकी के रचयिता है, रचना उन्होंने की, निर्माता निदेशक है, वो तो चलाने वाले हैं, रचना करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। जब उनके पास भी ऐसा मन है, उनके पास भी ऐसा झूठा हाथी है, उनसे भी नहीं फिरा, तो अपने से कैसे सोच सकते हैं कि फिर जाएगा? क्या कह रहे हैं महाराज, खट सो जति दत्त की मैया उन सुई कियो चपेटो। माता अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों का मन माता अनुसुईया से चपेटा कर दिया, और दत्तात्रेय जी उत्पन्न हो गए। दत्तात्रेय जी पूछा कि आप किसके पुत्र? बोले 3 देव का पुत्र कहा हूं, 3 देवताओं का पुत्र, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। तो मन देखो कैसा जबरदस्त। तो माता अनुसुईया तो सती थी, लेकिन सती से भी इस मन ने चपेटा कर लिया, और दत्तात्रेय जी उत्पन्न हो गए। ऐसा ही मन काबू में नहीं रहा। और क्या कह रहे हैं महाराज, ऋषियां गिर गिर राख्यो तोई रहे गयो छूटो। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, उन्होंने भी इस मन को घेर कर रखने की कोशिश की, लेकिन ये तो अपने सहज स्वभाव में ही रमण करता है। मन का सहज स्वभाव क्या है? सुख प्राप्ति। कौन सा? संसार का, इंद्रियों का, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख प्राप्ति करना ही मन का सहज स्वभाव। ये मन हमेशा अपने सहज स्वभाव में ही रहता है, चाहे वो किसी का भी मन हो, चाहे देवता का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो। सबके सुख एक जैसे हैं, मन के सुख सबके। जैसे सुख पशु को मिलते हैं ऋषियों के,
वैसे ही सुख मनुष्यों को मिलते हैं मन के, और वैसे ही सुख देवताओं को मिलते हैं मन के। सबके सुख में कोई अंतर नहीं है। मन के सुखों में किसी भी प्रकार का किसी के अंतर नहीं। सबको मन समान रूप से व्याप्त है और सबको मन समान रूप से सुखान्वित करता है। तो महाराज कह रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी वो भी इस मन से नहीं बच पाए। ऋषियां मुनिया गिर गिर राख्यो तो ही रहे गयो छूटो, तो भी उन्होंने बहुत घेरने की कोशिश की, कठोर तपस्या करके, इंद्रियों का दमन करके। लेकिन इंद्रियों का दमन करने के बाद इंद्रियां अधिक बलवती हो गई और ज्यादा उपकस कराई। जितना उन्होंने दबाने की कोशिश की उतना और प्रबल हो गए। तो महाराज हमारे ये मन तो उनसे भी कंट्रोल में, काबू में नहीं आया है। और क्या कह रहे हैं आगे, समझा रहे इस मन की बात। त्यागी तपी सूरवा ऊपर कोप करे कर टूटो। जो त्याग करता है त्यागी, उनके ऊपर ये मन अधिक हावी हो जाता है, उनके ऊपर ये मन अधिक कोप करता है, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया तो उनको छोड़ने का अहंकार हो जाता है कि देखो मैंने छोड़ा। हाँ, छोड़ने का भी बहुत भारी अहंकार होता है। और छोड़ने का अहंकार क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीज उन्होंने छोड़ी है उस चीज का उनको महत्व था, इसलिए तो अहंकार हो रहा है। महत्व नहीं होता छोड़ने का तो अहंकार क्यों होता? देखो हो मैंने इतनी बड़ी चीज छोड़ी, मैंने इतने बड़े धन संपत्ति को छोड़ दिया और त्यागी हो गया। तो इतने बड़े धन संपत्ति का महत्व है ना, अभी भी छोड़ा उसका महत्व तो भीतर में मन में बना हुआ ही है त्याग करने का, ऊपर से छोड़ा। तो कह रहे महाराज जब ऐसे ऊपर से छोड़ते तो मन से आसक्ति नहीं मिटती, मन में तो चाहना बनी ही रहती है। तो त्यागी तपी सूर्यवा ऊपर कोप करे कर टूटो, उनके ऊपर और ये मन कोप करके टूटता है। वो और अधिक मन से ही दुखी रहते हैं, ऊपर से तो छोड़ देते हैं लेकिन भीतर से और अधिक मन दुखी कर देता है उनको कि मैंने क्यों छोड़ दिया, क्या कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया, आराम से सुख में था, साता में था, ये छोड़कर और दुखी हो गया। ऐसे सोचते ही रहते हैं अंदर ही अंदर। ऐसी स्थिति है महाराज कह रहे मन की। और क्या कह रहे महाराज, जब त्यागी तपी सूरवा की ऐसी स्थिति है मन के साथ, तो जुग तो सकल देखता भागो अड़बड़ भाषण फूटो। तो संसार वाले उसके सामने कहाँ टिक सकते हैं? जब त्यागी तपी सूरवा को भी नहीं छोड़ा इस मन में, बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं छोड़ा इस मन में, तो संसार सामान्य अपन कौन से खेत की मूली है, मामूली है अपन को। तो जुग तो सकल देखता भागो अड़बड़ बासन फूटो। संसार वाले भी इस मन के साथ मन रूपी हाथी को देखकर भागने लगते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं और बर्तन फूट जाते हैं। हाथी आ जाता है दौड़ता हुआ भागता हुआ, तो संसार वाले उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और भागते भागते इधर उधर कोई मटकी पड़ी हो, हांडी पड़ी हो, उसके ऊपर गिर पड़ते हैं और वो बासन भी, यानी इससे बचना बस क्या हुआ, बस क्या हुआ संसार के अंदर सब जो है ये सब इसके अंदर मतलब इसको काबू में नहीं कर पाते और इसे गिर जाते हैं। इसके माध्यम से देखकर भले डरो लेकिन डर कर भी गिर गए, यानी इसके प्रभाव में प्रभाव में आई गए, मन के प्रभाव में आ जाए, बाकी मन का ही बात मान ले। मन का बल इतना अपर बल भारी है कि इस मन के प्रभाव से बच नहीं पाते। जब बड़े बड़े नहीं बच पाए
तो सामान्य संसारी कैसे बचेंगे? तो जुग तो सकल देखता भागो, अड़बड़ बासन फूटो। अब महाराज तो मैंने फिर कैसे क्या इस मन रूपी हाथी को कंट्रोल में काबू में करें? उल्टा हो ये गिगन में चढ़िया, जा काटो कर पीटो। कह रहे हैं जो इस मन से अलग हो गए, स्थूल शरीर से अलग हो गए, सूक्ष्म शरीर से अलग हो गए, कारण शरीर से अलग हो गए, महाकारण शरीर से अलग हो गए, और जो गिगन मंडल में आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रही है, फिर महाराज कह रहे कि भले इसे काटो चाहे पीटो, इसका और कोई असर नहीं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने और आप मन से अलग होने का ही उपाय है। मन के साथ लगे रहकर तो ये काबू में आएगा। क्या होगा? मन से अलग हो जाओ और अलग होकर गिगन मंडल का आनंद प्राप्त करो। इसके संग मत लगो। इसके संग रखकर आप चाहते हो कि मैं इसे काबू में कर लूंगा, वो नहीं संभव। इससे न्यारा होना, और वो भी निज नाम के नाम। बिना निज नाम के न्यारे इससे हो नहीं सकते। निज नाम ही इसे न्यारा करेगा। सारे फंदों को काटने वाला निज नाम ही है। कोई केवल विचारों के द्वारा ज्ञान कथ ले, सुन ले और धारण कर ले विचारों के ज्ञान, और अलग होना चाहे इस मन से, वो बात महाराज समझा रहे कि नहीं हो सकते विचारों के, क्योंकि विचार तो मन के ही है, बुद्धि के ही है, चित्त के ही है। इन्हीं के यहीं तक के विचार है ना। विचार, चिंतन, मनन सब किसके हैं? सब सूक्ष्म शरीर के ही। हाँ, तो ये तो होने नहीं देंगे न्यारा। उसके ही विचार है तो वो अपने आप से क्यों अलग होने देगा? ये बात तो समझो। उल्टा हो ये गिगन में चढ़िया, जा काटो कर पीटो। जन सुख राम समाधि पहुंचा, जहां पल भर खूटो। क्या करें? जब समाधि देश में पहुंच जाते हैं, समाधि देश का तात्पर्य ध्यान समाधि से नहीं, समाधि देश का तात्पर्य ब्रह्म समाधि से नहीं, समाधि देश का तात्पर्य शिखर समाधि से नहीं, समाधि देश का तात्पर्य सता समाधि से नहीं, समाधि देश का तात्पर्य शून्य समाधि से। और शून्य समाधि कितनी देर लगती? थोड़ी सी। कह रहे हैं जब आप शून्य समाधि में रहते हो, जिस समय, उस समय महाराज फरमा रहे हैं कि वो पल भर जो है फूट जाता है मन। उस समय वो मन गायब हो जाता है। उस समय वो मन विद्यमान नहीं रहता है और सातों सुर शिथिल हो जाते हैं। दो आंख मन के जो औजार है, दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुंह, ये मन के जो अस्त्र है जिससे मन कार्य करता है, वो सब ठंडे हो जाते हैं। क्यों ठंडे हो जाते हैं? क्योंकि उसके पीछे कार्य कराने वाला इनका राजा खुट गया। खुट गया या खुटे पे बंध गया, सो गया। तो ये इंद्रिया क्या करेगी? उनका राजा ही नहीं रहा, कमांडर नहीं रहा पीछे तो चलाने वाला। तो इंद्रिया अकेली थोड़ी कार्य करता है। और वो कब नहीं रहेगा? जन सुखे राम समाधि पहुंचा, जहां पल भर खूटो। कितनी देर? पल। थोड़ी सी। फिर उस थोड़ी सी देर का, पल भर की सत्संग का, लव मात्र की सत्संग का, उस शून्य समाधि का जिसने आनंद प्राप्त कर लिया, मारा फिर निहाल हो गया। इतनी सी देर में निहाल हो जाता। तो वो समाधि आई, उससे पहले प्रयास तो होंगे ना, तब जाके वो आएगी समाधि। बाकी कहाँ से आएगी? पहले के सब, पहले ध्यान समाधि लगेगी, फिर इसके बाद ब्रह्म समाधि लगेगी, फिर इसके बाद इक्खर समाधि लगेगी, फिर सता समाधि रात दिन गर्जना करती रहेगी, और फिर पल भर कभी कभी सुन समाधि आ जाएगी। उस सुन समाधि के अंदर महाराज कह रहे मन गायब हो जाता है। उस समय नहीं है। बाकी तो सब जगह है मन, ये हाथी बाकी सब जगह है,
जब तक उस शून्य अवस्था में नहीं पहुंचोगे, अकर्ता अवस्था में नहीं पहुंचोगे, साक्षी दृष्टा अवस्था में नहीं पहुंचोगे, तब तक तो सब जगह मन मौजूद है, ये कह रहे हैं, मन से अलग नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज मोक्ष के मार्ग अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सुख संतान सत्संज्ञान राम 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 राम